तो ये एपिसोड शुरू होता है अकीरा नाम के लड़के से, जो कि एक फिल्म देख रहा होता है ज़ॉम्बी की, जिसका हीरो भाग रहा होता है ज़ॉम्बी से बच के। एंड ये सोचता है कि काश मैं उस हीरो की जगह पर होता। एंड जब ये अपने फ़ोन में देखता है तो यह पाता है कि 4 बजने वाले होते हैं। तो फिर ये सोच चाहता है, क्योंकि उसे कल काम पे भी जाना था, लेकिन ये नहीं जाना चाहता है। बाद में हमें 3 साल के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीला पहली बार अपनी जॉब पर गया था। एंड सभी लोगों ने उसका अच्छे से स्वागत भी किया था। एंड यहाँ पर अकीरा काफ़ी खुश होता है, क्योंकि जो वो जॉब चाहता था वही जॉब उसे मिली थी। एंड अकीरा सोचता है कि चलो अब ज़िंदगी अच्छी चलेगी। एंड इसका बॉस उसको जगह दिखाता है उसकी। एंड तभी इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सावरी होता है। एंड ये उससे कहती है कि तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे कह देना। एंड अपना अकीरा उसके प्यार में गिर चुका होता है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा के कोवर्कर उसे एक पार्टी देते उसके पहले दिन के लिए। एंड यहाँ पर अकीरा भी काफ़ी खुश होता है। एंड अकीरा का मोटिवेशन देखते सारे लोग काफ़ी हो जाते हैं खुश। सभी लोग इससे काफ़ी इम्प्रेस भी होते हैं। अब अकीरा अपने बारे में काफ़ी कुछ बताता है उन्हें। एंड यहाँ पर वो सावरी को भी देखता है। एंड वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो मैं इसे इम्प्रेस करके रहूँगा एंड उसे अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लूँगा। एंड अब हम देखते हैं कि सारे लोग खड़े हो जाते हैं एंड अपनी कंपनी में जाने लगते हैं। एंड ये चीज़ें देख के काफ़ी अकीरा हैरान होता है, क्योंकि वो सोचता है कि शायद हमें घर पे जाना चाहिए, लेकिन ये सब चले जाते हैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग में। एंड फिर इन्हें पता चलता है कि कई सारा काम दिया जाता है कोवर्कर्स को। एंड फिर अकीरा को भी काम करना पड़ता है पूरी रात, और फिर ऐसे ही 2 रात उसे काम करना पड़ता है। एंड उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है। अब अकीरा कुछ ही घंटे सोता है, तभी सुबह हो जाती है। एंड उसे फिर से काम पर जाना था, लेकिन उसे पसंद नहीं था। बाद में अपने आप को मनाता है कि ये करियर उसने खुद ही चुना था। एंड बाद में फिर से तैयार होके फुल मोटिवेशन के साथ यहाँ पर जाता है अपनी कंपनी में, जहाँ उसे पता चलता है कि वर्कर्स को काफ़ी छुट्टियाँ मिलती है, लेकिन वो लोग लेते नहीं हैं। एंड कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं। एंड इनको अपने ओवर टाइम का पैसा भी जल्दी नहीं मिलता है। एंड इनका पूरा दिन ज़्यादातर सिगरेट पीने में या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने में चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि इनका चीफ काफ़ी खड़ूस और काफ़ी गुस्सैल होता है, जो इनको डांटते ही रहता है बार बार। अब इस कंपनी में अकीरा को 1 साल हो गया होता है। एंड फिर हम अकीरा को देखते हैं जो भी काम कर रहा होता है, उसे याद भी नहीं होता कि वो आखिरी बार कब नहाया था। एंड आज एक वर्कर ने काम छोड़ दिया था, तो उसका काम भी उसे ही करना था, जो कि उसका वो चीफ बताता है उसे। अकीरा सोचता है कि काश मुझ पर कहीं से मिसाइल आके फट जाए। एंड फिर हम सावरी को देखते जो कि अकीरा के लिए लंच लाई होती है, क्योंकि अकीरा ने काम के चक्कर में लंच भी नहीं किया होता है। एंड शायद सावरी ही थी जिसकी वजह से अकीरा अब तक टिका रहा था यहाँ पर। एंड फिर उसे पता चलता है कि उसका बॉस उसका इस्तेमाल करता है, मतलब कि सावरी का। बट अकीरा कुछ भी नहीं कर सकता है। अब ऐसे करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है। एंड अकीरा सोचता है कि वो अभी तक ये काम क्यों कर रहा है। एंड ये अपनी जॉब इसलिए नहीं छोड़ रहा था कि वो सोचता है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो। एंड अब 3रा साल भी हो जाता है काम करते करते, जिसकी वजह से ये पूरी तरह एक कॉरपोरेटर गुलाम बन गया होता है। एंड अब अकीरा पूरी तरह से डिप्रेशन में भी खो गया था। एंड वो कई बार सोचता है कि वो मर क्यों नहीं जाता है। एंड अब अकीरा जब भी घर पे आता है काम करके, तो उसे सिर्फ टीवी देखता है और नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक खाता है, जिसकी वजह से उसके पूरे रूम में कचरा ही हो गया था। एंड इसके पास टाइम नहीं है कि वो कुछ खा सके। इसकी हालत देख के यही लगता है कि ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी काट रहा है। एंड इसकी ज़िंदगी में से पूरी तरह रंग गायब हो गए होंगे। एंड अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये फिर से काम पे जाने वाला होता है। एंड इसे याद आता है कि उसे बिल्डिंग ओनर को पार्किंग का किराया भी देना है। एंड जैसे ही अकीरा रेंट देने चाहता है, एंड तभी वो देखता है कि उसका मैनेजर होता है जो खा रहा होता है एक लड़की को एकदम एनिमल्स की तरह। पहले तो अकीरा को कुछ भी समझ नहीं आता है।
एंड फिर उसका जो होता है रेंट वाला उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अकीरा को भागना पड़ता है। एंड जैसे वो बाहर देखता है तो वहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो उसके पीछे लग जाते हैं। एंड ये फिर ऊपर की तरफ भागता है एंड ये सोचता है कि इतने सारे ज़ॉम्बी यहाँ पर कैसे आ गए एंड वो अपने काम पर कैसे जाएगा ऐसे। एंड ऐसे ही दौड़ता रहता है। एंड जब वो ऊपर आके देखता है तो सभी लोगों को ज़ॉम्बी बने हुए देखता है। एंड फिर वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो अब उसे काम पर नहीं जाना पड़ेगा। एंड ये सोच के वो काफ़ी खुश हो जाता है एंड बिल्डिंग से जंप लगा के सेफ लैंडिंग करता है। एंड काम पे ना जाने के ख्याल से ये काफ़ी खुश हो जाता है एंड दौड़ने लगता है और तेज से ज़ॉम्बी से बचने के लिए। एंड इसके ज़िंदगी में जैसे फिर से रंग भर गए हो ऐसा करता है। ये बाद में एक बिल्डिंग पर जाके लेट जाता है। अब टेरेस पे लेटे हुए अकीरा सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड ऐसी कई सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता था लेकिन काम की वजह से नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं उसे करूँगा। एंड तभी उसे सावरी की याद आती है। एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपना लव का कन्फेशन उसे कर देगा। एंड बाद में अकीरा एक साइकिल उठाता है एंड फिर दौड़ता है सावरी के घर की तरफ और ज़ॉम्बी से बचते हुए। बाद में वो उसके घर तक पहुँचता है। पहले तो उसे शर्म आती है ये सोच के कि कई सावरी उसे चिपकू बंदर ना समझ ले, लेकिन ऐसे माहौल को देख के वो सोचता है कि उसे कह ही देता हूँ। एंड फिर वो डोर बेल बजाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बाद में वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ होता है एंड वो पाता है कि यहाँ पर एक आदमी के जूते पड़े हुए होते हैं। एंड यहाँ पर उसका बॉस ही आया होगा सावरी के साथ रात बिताने के लिए। एंड यहाँ पर उसका बॉस ही होता है जिस पर ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया होता है। एंड फिर अकीरा अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता है एंड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब रिज़ाइन कर रहा हूँ। एंड फिर उसके ज़ॉम्बी बॉस को वो धक्का मार के नीचे गिरा देता है। एंड बाद में वो सावरी के पास पहुँचता है जो भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी, लेकिन अकीरा अपनी फीलिंग उसको बता देता है। एंड तभी सावरी उस पर अटैक करती है एंड अकीरा अपने प्यार को अलविदा कह के यहाँ से चला जाता है। हम अकीरा को एक सुपरमार्केट के पास देखते हैं जहाँ पर वो बैठा हुआ होता है। वो सोचता है कि किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते जो वो चाहते हैं। एंड ऐसे ही मेरी भी हालत थी, लेकिन अब मेरे पास काफ़ी वक्त है क्योंकि मुझे अब काम पे नहीं जाना है। एंड इतना सोच के वो स्टोर में चला जाता है, एक बुक लेता है एंड उसमें अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, मतलब कि ऐसी 100 चीज़ें जो वो मरने से पहले करना चाहता है। एंड यहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं अकीरा का फ्लैशबैक जहाँ पर उसे 100 सेल्सियस डिग्री बुखार था। एंड फिर उसका बॉस कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें बुखार है एंड तभी छुट्टी मांगने आना जब तुम मर जाओ। एंड तभी अकीरा की आंख खुलती है। वो रियलाइज़ करता है कि अब उसे काम पे नहीं जाना है क्योंकि बाहर तो ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू हो गया होता है। एंड फिर वो खड़ा होकर कहता है कि अब उसे काम पर नहीं जाना है एंड उसकी छुट्टी अब शुरू हो गई है। एंड बाद में वो अपने घर की सफाई करता है जो कि उसने पिछले 3 सालों में नहीं की थी। एंड यहाँ पर अकीरा का प्लान फिक्स होता है कि वो पूरे दिन आराम करेगा एंड बियर्स को पिएगा। एंड फिर एक बियर निकाल के वो पीने लगता है एंड ये काफ़ी उसे अच्छी लगती है। एंड वो सोचता है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। अब न्यूज़ में दिखाया जाता है कि शहर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है एंड लोग दिन बाय दिन ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। एंड फिर हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है न्यूज़ के, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया होता है एंड इन्हें भी कोई जानकारी नहीं मिली होती है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर पर ज़ॉम्बी अटैक करके उसे मार देता है, लेकिन अकीरा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अकीरा जैसे ही दूसरी बियर पीने जाता है एंड फ्रिज खोलता है तब वो पाता है कि यहाँ पर एक भी बियर नहीं होती है। एंड बाद में वो बाहर ज़ॉम्बीज़ को देखता है एंड डिसाइड करता है कि वो बियर लेने के लिए बाहर जाएगा। बाद में हम एक कपल्स को देखते हैं जिनके घर पर अटैक हुआ होता है, लेकिन ये सेफ होते हैं। एंड फिर ये सोच रहे होते हैं कि अब ये क्या करे। एंड तभी ये अकीरा को नीचे उतरते हुए देख रहे होते हैं पाइप से। एंड अकीरा भी इन्हें देख के हैरान हो जाता है एंड ये अकीरा की चिंता करते हुए कहते कि तुम यहाँ पर आ जाओ, लेकिन अकीरा बताता है कि इनका पड़ोसी है एंड सीढ़ियों पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ है तो यह यहाँ से जा रहा है। मतलब कि तुम लोग देख सकते हो कि ये कितना बिंदास है अभी। अब अकीरा जनरल स्टोर जा रहा था तो फिर इन 2 लोगों ने भी उनके लिए कुछ चीज़ें मंगा ली होती है। एंड फिर अकीरा अपनी साइकिल उठाता है और लेके भागता है एंड ज़ॉम्बीज़ का पीछा करते हैं। एंड यहाँ पर अकीरा नोटिस करता है कि कई सारे ज़ॉम्बी हो गए हैं पिछले दिन के मुकाबले, लेकिन ये बचते बचते पहुँच जाता है जनरल स्टोर में।
एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक साइकिल होती है जिस पर कैमरा लगा हुआ होता है। एंड फिर अकीरा गाते गाते जाता है कि बियर बियर, बट फिर वो अचानक से चुप हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसकी तरह ही सामान लेने आई होती है ज़रूरी। एंड फिर अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है, ये लड़की उसे इग्नोर कर देती है। फिर यहाँ से जाने लगती है तो अकीरा कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेने चाहिए। एंड ये लड़की कहती है कि तुम ऐसे बंदे हो जो सिर्फ बियर के लिए यहाँ पर रिस्क लेके आए हो, एंड जिस आदमी को पता नहीं कि रिस्क क्या होता है तो मैं उसके साथ टीम अप करके अपने ज़िंदा रहने के चांसेस को कम करना नहीं चाहती हूँ। एंड तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। एंड अकीरा उसे बचाने जाता है लेकिन ये लड़की होती है वो अकीरा को पीछे धकेल देती है। एंड यहाँ पर ट्रक आगे ज़ॉम्बीज़ पर चढ़ जाता है। एंड अब ये लड़की खड़ी होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो कैमरे वाली साइकिल इस लड़की की ही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन गया होता है जिसकी वजह से ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। एंड ये चीज़ काफ़ी फिल्मी लग रही थी। एंड बाद में अकीरा भी कुछ सोचता है कि ये लड़की कितनी सेक्सी थी, काश मैं उससे फिर से मिल पाऊँगा या नहीं। एंड फिर यहाँ से जाने लगता है तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी होता है। अकीरा इससे भागने लगता है क्योंकि इसकी साइकिल तो ट्रक ने कुचल डाली थी। एंड तभी से एक स्कूटी दिखती है एंड ये उस पर बैठ के जाने लगता है। स्कूटी पर जाते जाते वो सोचता है कि ये साइकिल से बेहतर है। एंड फिर वो सोचता है कि पैंडमिक अचानक से शुरू हो गया था तो कई लोगों के बाइक्स और व्हीकल की चाबियां अंदर ही रह गई होगी। एंड तभी एक बुलेट को देखता है एंड ये इसकी ड्रीम बाइक होती है तो ये इसे ले लेता है एंड फिर जाने लगता है बड़े मज़े की तरीके से। एंड अपने बिल्डिंग तक पहुँच जाता है एंड वो भी पाइप से। वो उन दो कपल को आवाज़ लगाता है लेकिन यहाँ सब कुछ टूट फूट गया था। इसका मतलब है कि ज़ॉम्बीज़ ने उन दोनों को मार दिया। बाद में अकीरा अपने फ्लैट में पहुँच जाता है। अपने फ्लैट में अकीरा कई सारी बियर्स पीता है एंड फिर अपनी बात दोहराता है कि हम कभी भी मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद, लेकिन हम अपने पसंद की चीज़ें नहीं कर पाते हैं। एंड अपनी पसंद की चीज़ें करने में रिस्क ना लेने ये एक ज़िंदगी की छोटी सी चीज़ हो सकती है। एंड फिर वो अपनी डायरी निकालता है एंड कई सारी चीज़ें लिखता है जो वो करना चाहता है। एंड 30 चीज़ों के बाद उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है जो कि वो लिख देता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है मरने से पहले। एंड फिर वो अपनी दूसरी विश लिखता है कि वो अपने सपनों की रानी से भी मिलना चाहता है। एंड ये यहाँ पर फिर से सोच जाता है नोट बंद करके। एंड इसने ये भी सोचा था कि शायद ये सारी चीज़ें पूरी करने में इसकी मौत भी हो जाए तो इसे परवाह नहीं है। एंड बाद में हम इसी दिन का सेम सीन देखता है जहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, वो भी 6 बजे एंड जिसका नाम है सुजुका। एंड ये फिर ट्रेडमिल पर भी भागती है, ये काफ़ी एक्सरसाइज भी करती है। फिर ये रेडियो और ब्रॉडकास्ट पर भी ध्यान रखती है, अपनी विटामिन की वगैरह की गोलियाँ भी लेती है। एंड आगे वो रेडियो पर बात करने की कोशिश भी करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। एंड बाद में वो अपनी लिस्ट बनाती है कि उसे क्या करना है। एंड वो लिस्ट में बनाती है कि उसे रोज़ एक्सरसाइज करनी है, शुगर नहीं खानी है, मतलब कि जो आदमी सोता है आम आदमी, वो भी फिट रहने के लिए। एंड ये ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि ये पेंडेमिक में ज़ॉम्बी ना बन जाए और फिट रह पाए। खैर फिर वो देखती है कई सारी ज़ॉम्बीज़ मूवी जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि 2 प्रकार के ज़ॉम्बी होते हैं, तेज़ भागने वाले और शांति से चलने वाले। एंड यहाँ पर दोनों प्रकार के ज़ॉम्बी होते हैं। ये और भी जानकारी हासिल करना चाहती थी तो फिर ये अपनी साइकिल निकालती है एंड स्टोर की तरफ चलने लग जाती है। एंड यहाँ पर कैमरा भी होता है जिसकी रिकॉर्डिंग वो अपने फ़ोन में देख सकती है। एंड स्टोर से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेती है। एंड यहाँ पर उसे इसका फेवरेट केक भी मिलता है लेकिन ये वहीं नहीं लेती है क्योंकि उसे फिट रहना है। एंड बाद में अपने फ़ोन में वो अकीरा को भी आते हुए देखती है एंड वो पाती है कि ये ज़ॉम्बी नहीं है तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। एंड हम देखते हैं जब अकीरा बात कर रहा था इससे तब ये इसका नज़र फ़ोन पर ही थी। एंड ये यही सोच रही थी कि इसके जैसा बेवकूफ़ अब तक ज़िंदा कैसे है। एंड फिर उसकी नज़र जाती है ज़ॉम्बीज़ पर जो कि अकीरा के पीछे पीछे आ गए थे, लेकिन वो एक ट्रक को भी आते हुए देखती है। एंड फिर अकीरा को कई सारी चीज़ें भी सुनाती है कि उसके बेकार की चीज़ों के लिए उसे बाहर नहीं आना चाहिए। एंड उसके प्लान के मुताबिक ट्रक यहाँ पर टक्कर खा जाता है लेकिन ये अकीरा को बचा लेती है एंड यहाँ से चली जाती है। जब ये अपने घर पर पहुँचती है तो हमें पता चलता है कि अपने लिए खाना, पानी, फ्यूल और बैटरी भी ले आई थी।
एंड तभी से अकीरा की याद आती है कि कोई एक बियर के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है। एंड फिर उसे याद आता है कि उसने केक देखा था एंड वो सोचती है कि काश वो भी एक केक लेते आई होती। एंड इसके साथ सेकंड एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म होता है। तो गाइस मैंने दोनों एपिसोड कंबाइन करके तुम लोगों को समझा दिए हैं। अब तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो या कमेंट करो, मुझे उससे कुछ नहीं है, बस कर देना। चाहे भले तुम्हें अपने फ़ोन पर हथौड़ा मारना पड़े या फिर बम फोड़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट एपिसोड भी ऐसे ही लाऊंगा, दो कंबाइन करके, तो फिर जल्दी मत करना। हाँ ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए